देखो, लास्ट क्लास में पैकेज इंप्लीमेंट किया था। तो आज हेडिंग लिखो थर्ड पार्टी पैकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी पैकेज क्या होता है? जो पैकेज पाइथन का खुद का नहीं होता, मतलब पाइथन के लिए दूसरे लोगों ने बनाया है। थर्ड पार्टी लिखो, डेवलप्ड बाय अदर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। अरे ये क्या लक्षित, लक्षित क्या गया? तू क्या है, रास्ता भूल गया क्या? या और कहीं चला गया था इंटर्नशिप करने? हैं? तू करप्ट क्या गया था? छुट्टी छुट्टी काटने? छुट्टी काटने, हॉलीडे? हॉस्पिटल को फोन करा रहे तो हॉस्पिटल। देखो, डेवलप्ड बाय अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग डिफरेंट एप्लीकेशन। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो ऑल द पैकेजेस, ऑल द मतलब पाइथन जब इंस्टॉल होता है, ये सारा पैकेज उसके साथ नहीं आता है। ठीक है? जैसे आप सेमिस्टर देते हो, चार पांच बुक खरीदते हो या लाखों बुक खरीदते हो। जैसे लाइब्रेरी, आपका कॉलेज का लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक है कि नहीं है? तो आपको सर ने असाइनमेंट दिया है, तो जिस तरह का असाइनमेंट आपको करना है, आप जाकर लाइब्रेरी से वो बुक ला सकते हो, फिर खत्म होने के बाद लौटा सकते हो। नहीं, सबका डिफरेंट, कोई मैकेनिकल स्टूडेंट है उसका डिफरेंट बुक है, कंप्यूटर साइंस डिफरेंट बुक है, इस ना। तो लाइब्रेरी आपका है क्या? ये आपके लिए है, आपके लिए। तो उस तरह से पाइथन का एक लाइब्रेरी है। ठीक है? पाइथन का एक लाइब्रेरी है जहां पर सारा थर्ड पार्टी पैकेज रखा आता है। ऑल द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द थर्ड पार्टी पैकेजेस आर अवेलेबल एट क्या, www.pypi.org, यहाँ पर अवेलेबल है। ये क्या है? पाइथन पैकेज इंडेक्स। ये पाइथन का लाइब्रेरी है, जितना भी पैकेज है सारा पैकेज यहाँ पर अवेलेबल है। एक बार देख लो, वो साइट को देख लो एक बार। मैं ओपन कर रहा हूँ, www.pypi.org। कौन बोल रहा है? रजिस्ट्री कौन बोल रहा है? देखो, ये है, ये है पाइथन का लाइब्रेरी। देखो, फाइंड इंस्टॉल एंड पब्लिश पाइथन पैकेजेस विथ पाइथन पैकेज इंडेक्स। मतलब आप यहाँ पे पैकेज ढूंढ सकते हो, यहाँ से पैकेज ले सकते हो, लेकिन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको डोनेट करना है, कोई पैकेज आपने बनाया है, पैकेज क्या है, फोल्डर है, तो आप डोनेट कर सकते हो।
तो यहाँ पर वो लोग चेक करेंगे ठीक ठाक काम कर रहा है, रख लेंगे। जैसे मशीन लर्निंग का काम को आसान करने के लिए उसके लिए पैकेज है एसकेलर। डाटा एनालिसिस काम को आसान करने के लिए पांडास है। ठीक है। ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लोट्लिब, सीबॉट। वेब डेवलपमेंट के लिए केरास, सॉरी, फ्लास्क, डैंगो। डीप लर्निंग के लिए केरास, पाइटॉर्च। ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग के लिए ओपन सीवी। ऐसे लाखों पैकेजेस है। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग। आप मतलब आंख बंद करें, जो जिस तरह का काम के लिए सोच रहे हो उस तरह का काम के लिए कोई ना कोई पैकेज अवेलेबल। जैसे रिमोट पड़ लगी। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, देखो, रखो रखो रखो। ठीक है। लाखों पैकेजेस है। क्या लिखा है? द पाइथन पैकेज इंडेक्स इज ए रिपोजिटरी ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर पाइथन। ये सिर्फ पाइथन के लिए है। पाइथन तो आज इतना पावरफुल है, जैसे पाइथन प्रोजेक्ट बनाना दो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। वो जो वेबसाइट हो, आप हो, गेम हो, एबीएस एप्लीकेशन हो, जो भी हो, नेटवर्किंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, टेस्टिंग हो, मतलब सोचो कि 99% काम आप पाइथन में कर सकते हो। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ लिया, कोई पोएम लिखेगा, कोई प्रोज लिखेगा, कोई बुक लिखेगा, सबका काम, कोई न्यूज रिपोर्टर लिखेगा, सबका काम डिफरेंट है कि नहीं है? इंग्लिश क्या है, कॉमन है। तो पाइथन पे पाइथन ही रहेगी इंग्लिश। एक बार पढ़ लिया तो किसी भी एरिया में जा सकते हो, आपका जो मर्जी है। तो यहाँ पर सब इंडेक्सिंग नंबरिंग करके इन सबको रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ये थर्ड पार्टी पैकेज हम कैसे लाके हमारे, जैसे मैं मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे मशीन लर्निंग का पैकेज चाहिए। मैं अभी यूएक्सएल बनाऊंगा, यूएक्सएल का पैकेज चाहिए। सबका काम डिफरेंट है। आपका वेबसाइट बनाना है तो आप वेबसाइट वाला पैकेज लाके इंस्टॉल करोगे। मुझे मशीन लर्निंग का काम करना है, मशीन लर्निंग का पैकेज लाके इंस्टॉल करूंगा। तो सबका काम के हिसाब से ये डिफरेंट है। मैं थोड़ी ना लाखों पैकेज लाके इंस्टॉल करूंगा, सारा पैकेज नहीं, मुझे जो चाहिए वो मैं करूँ। इधर ना, तो ये कैसे करेंगे? तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो। पैकेज, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, एप्लीकेशन एरिया। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नमपाई सुना है नाम? कहाँ पर यूज होता है? एन डायमेंशनल अरे, एंडर कहाँ पर यूज होता है? कहाँ यूज होता है? डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस और प्री प्रोसेसिंग, मैटप्लोट्लिब, डाटा विजुअलाइजेशन, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, ग्राफ्स ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, सीबॉन। क्या एक काम के लिए एक ही पैकेज है? नहीं, बहुत सारा है। ये भी विजुअलाइजेशन, डाटा विजुअलाइजेशन, एसक्यूएल सुना है ना? मशीन लर्निंग, केरा, इसलिए डीप लर्निंग। केरा जो है डीप लर्निंग के लिए। और क्या है ना आपका? फ्लास्क, फ्लास्क किस लिए? वेब डेवलपमेंट। मतलब अगर पाइथन यूज करके वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो फ्लास्क यूज करना पड़ेगा। डी जैंगो सुना होगा, ये भी पाइथन का एक पैकेज है, एक फोल्डर ही है। वेब डेवलपमेंट, ओपन सीवी, इमेज में काम करना, वीडियो में काम करना, इमेज प्रोसेसिंग, एक्सेट्रा। तो लाखों लाखों के अमाउंट में इस सारा पाइथन का पैकेज। हर एक काम के लिए मल्टीपल पैकेज है, ऐसा नहीं कि एक काम के लिए एक ही पैकेज है। देखो, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल थर्ड पार्टी पैकेजेस।
हम अपना ये तो जागो बबली बॉबी बॉबी सॉरी बॉबी सर बॉबी मनोज देखो थर्ड पार्टी पैकेज हाउ टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी पैकेज तो यूज दो दो चीजें कि फर्स्ट इफ यू आर यू हैव इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड एनाकोंडा बस इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड एनाकोंडा अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया है तो क्या करेंगे मतलब नॉर्मल पाइथन इंस्टॉल किया है प्लेन पाइथन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ओनली नॉर्मल पाइथन इज इंस्टॉल पाइथन आइडियली पाइथन आइडियली इज इंस्टॉल आपने आइडियली इंस्टॉल किया था तो क्या करेंगे ओपन कमांड फ्रॉम क्या करना है देन राइट द फॉलोइंग कमांड राइट द फॉलोइंग कमांड क्या pip इंस्टॉल पैकेज नेम एग्जांपल pip इंस्टॉल numpy pip क्या है ना pip इज कॉल्ड एज कौन ज्वाइन कर रहा है मैसेज pip is called as इतना समझ तो लगी pip is called as package manager of Python फुल फॉर्म क्या है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम इंस्टॉलर INSTMCALLER प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम लिखो ओपन करो IDLE सब लोग ओपन करो आइडियल हमने इंस्टॉल किया था सब लोगों ने इधर ना फर्स्ट क्लास में ओपन करो ये नॉर्मल पाइथन है मतलब इसके साथ थर्ड पार्टी पैकेज नहीं आता है जो पीओई पे जो लाखों थर्ड पार्टी पैकेजेस है वो इसके साथ नहीं आता है कुछ बेसिक सा पैकेज आता है ये आपका आइडियल है याद होगा स्टार्ट बटन क्लिक करो टाइप करो IDLE स्टार्ट बटन क्लिक करो टाइप करो IDLE यहाँ पर IDLE ऐसा आ रहा है क्लिक करो कैसा आएगा तो अच्छा यहाँ पर इंपोर्ट करो लिखो इंपोर्ट सब लोग करो इंपोर्ट नंपाई लिख के एंटर करो क्या आ रहा है देखो इंपोर्ट नंपाई एंटर करो क्या आ रहा है बताना मेरा आ रहा है मेरा नहीं आ रहा है देखो मेरा आ रहा है कि मेरा इंस्टॉल्ड है अब अगर आप नंपाई यूज करना चाहते हो आपका पाइथन में तो क्या करना पड़ेगा ये थर्ड पार्टी है तो कैसे करेंगे प्रोसेस क्या बताया था क्या लिखा है क्या करेंगे
कहा क्या ओपन करना है? ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। चेक किया सबने? लिजा चेक किया? लिजा, हाँ, तुरंत ओपन करो कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी। स्टार्ट बटन क्लिक करो, टाइप करो सीएमडी। स्टार्ट बटन क्लिक करो, टाइप करो सीएमडी। आ गया ऐसा? अब लिखो pip install numpy and your laptop must be connected with internet. pip install numpy। एंटर करो, कनेक्ट योर लैपटॉप विथ इंटरनेट और लिखो। तो ये मुझे बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरा जो numpy है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने कर लिया था। हाँ, लिखो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, सब लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। कैसे? स्टार्ट बटन क्लिक करो, टाइप करो सीएमडी, ये कमांड लिखा, लैपटॉप को नेट कनेक्शन देकर रन करो, एंटर करो। देखो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा, मतलब वो जाके पीआईपीआई से लाके कहाँ रखेगा? आपके सिस्टम। समझ लो, रन हो जी। तो मतलब आपका पास सेटिंग नहीं हुआ है, ठीक है इसे हम आना कंट्रोल करेंगे बोला, इंस्टॉल हो गया। अब जाके फिर से आईडी ओपन करो, अब लिखो इंपोर्ट नंपाई, लिख के रन करो। अब इंपोर्ट नंपाई लिख के रन करो, देखो एरर आ रहा है? आ रहा है? नहीं आएगा। राहुल हो रहा है? अब नंपाई एरर नहीं देगा, ठीक है। देखा आपने कैसे यूज किया, कैसे इंस्टॉल किया थर्ड पार्टी पैकेज? तो थर्ड पार्टी पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट लिखो, इफ, देखो इफ यू हैव इंस्टॉल क्या, अनाकोंडा। अगर आपने अनाकोंडा इंस्टॉल किया है, अनाकोंडा क्या है? अनाकोंडा इक्वल टू पाइथन प्लस सम एडिशनल पैकेजेस फॉर एआई, एमएल एंड डाटा साइंस। तो अनाकोंडा जो होता है आपने इंस्टॉल किया है, उसमें पाइथन का कुछ पैकेज होता है, मतलब पाइथन तो होता है इंस्टॉल, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल पैकेज भी आते
बट ऐसा नहीं है कि वो लाखों पैकेजेस है। कैसे? तो हमने आना कौन एक चीज देखते हैं। तो अगर कोई पैकेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? अगर यहाँ पर कोई पैकेज अवेलेबल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? व्हाट टू सेकंड। हेलो। देखो, तो अगर कोई पैकेज, जैसे कि देखो, मैं लिखा यहाँ पर, देखो चेक करो, इंपोर्ट ओडिया रन करो, है कि नहीं चेक करो। इंपोर्ट ओडिया रन करो, क्या आ रहा है? हाँ, एरर आ रहा है। तो क्या करेंगे? तो थर्ड पार्टी पैकेज कैसे इंस्टॉल करेंगे? देखो, टू इंस्टॉल ए थर्ड पार्टी पैकेज इन एनाकोंडा, क्या करेंगे? ओपन एनाकोंडा प्रॉम्प्ट एंड टाइप फॉलोइंग कमांड। क्या? ना, pip इंस्टॉल पैकेज नेम, और क्या, कोंडा इंस्टॉल पैकेज नेम। तो कोंडा क्या है? देखिए, जब आनाकोंडा इंस्टॉल होता है पाइथन तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। कोंडा क्या है? कोंडा इज द पैकेज मैनेजर ऑफ आनाकोंडा। और पैकेज को इंस्टॉल करना, ऑन इंस्टॉल करना, ये सारा काम कोंडा करेगा। तो आप कोंडा भी यूज कर सकते हो, पी भी कर सकते हो, दोनों आपका मर्जी। लेकिन अगर पीप यूज कर रहे हो तो पीप यूज करो, कोंडा यूज करो कोंडा यूज करो, मिक्स मत करना। क्लियर? नेक्स्ट लिखो। तो कैसे करेंगे? तो ओडिया तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? ओपन करो, देखो, स्टार्ट बटन क्लिक करो, टाइप करो ANA एनाकोंडा। देखो आ रहा है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। देखिए, एनाकोंडा नेविगेटर और एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को क्लिक करो। तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही दिखेगा। देखो आ रहा है, यहाँ पर लिखो पीप इंस्टॉल ओडिया, लिख के एंटर करो। पीप इंस्टॉल ओडिया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया था, लेकिन आपका डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा। तो प्लीज कनेक्ट योर लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन। अगर एनाकोंडा में कोई चीज इंस्टॉल करना है तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं ओपन करना है, क्या है? एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, देन ये कमांड लिखना है, pip इंस्टॉल, तो पैकेज का नाम। अब एंटर करो, हो रहा है इंस्टॉल। pip स्पेस इंस्टॉल उड़िया। उड़िया एक पैकेज है, उड़िया लैंग्वेज में काम करने के लिए।
अब इंपोर्ट करो वावेल्स। आ रहा है देखो, आया। ओडिया डॉट कॉन्सोनेंट आया। देखो प्रिंट के अंदर लिख लो ताकि एक लाइन में आ जाए, एक लिस्ट के अंदर। ओडिया डॉट डिजिट्स नंबर आ गया। तो आप एक पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर किसी पैकेज को ऑन इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, पिप ऑन इंस्टॉल पैकेज। अगर आपको लग रहा है कि पैकेज मुझे नहीं चाहिए, अभी काम हो गया, अब नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन इंस्टॉल ऑल्सो हेडिंग लिखो। थोड़ा नंबर में बैक करेंगे। नंबर नंबर क्या होता है, याद है? 1 सेकेंड। हाँ कुछ हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कौन सी प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम कोड़ा देखे लो। तो आपको पता है नंबर क्या होता है? नंबर क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, और क्या हो सकता है? ए इक्वल टू 5, टाइप क्या आएगा, इंटीजर। और ए डॉट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर क्या आएगा? दोनों का मीनिंग सेम है। क्लास एक एट्रीब्यूट है, टाइप एक फंक्शन है। हम पूछ रहे हैं कि ए का क्लास क्या है, किस तरह का है। ए इक्वल टू 2.5, ये क्या है? बिना टाइप के आप डाटा टाइप दिखा सकते हो, हाँ। क्या है? क्लास। तो एक नंबर इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। लिखा। नेक्स्ट। लिखा ए इक्वल टू 3 + 4 J, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम क्या है? क्या क्या नंबर सिस्टम है? पढ़ा होगा आपने, डेसिमल। डेसिमल, यस, डेसिमल नंबर सिस्टम। और एक है बाइनरी नंबर सिस्टम, और एक है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में कहा क्या, कौन कौन सा डिजिट अलाउड है? 0 to 9। उसका बेस कितना है? बेस क्या है? 10। बाइनरी में कौन कौन सा अलाउड है? ओनली 0 and 1। इसका बेस कितना है? 2। ऑक्टल में कहां से कहां तक अलाउड है? 0 to क्या, 7। बेस कितना है? बेस इज 8। और हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक? अच्छा, 0 to 9 देन कॉमा A to F। इसका बेस कितना है? अच्छा, 16 है। तो ए कितना है? ए का मतलब क्या है ना, A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15, ऐसा है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 ले सकता है, A to F भी ले सकता है। तो आप एक नंबर देख के बता सकते हो आराम से कि डेसिमल है कि बाइनरी है कि ऑक्टल है कि हेक्साडेसिमल है।
क्लियर। मिलेगा ए इक्वल टू 101, ये कौन सा नंबर है? हाँ, ये डेसिमल है। बोले थे 10 है, हाँ डेसिमल में जीरो नहीं रह सकता क्या? अगर किसी नंबर के आगे 0B लगा है, 0B 101, तो ये बाइनरी है। देखो 101 है, जो बाइनरी 101 है, डेसिमल में कितना है? 5। ए इक्वल टू 0 और 25, ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल 21 है, कैसे? ये ऑक्टल में 25 है ना, तो बाइनरी में आप 2 टू 0 मल्टीप्लाई करते, 8 टू 0, 8 टू 1, 8 टू 2, 8 टू 3, ऐसे चलेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाकी सब तो जीरो है। कितना हुआ? 16 + 5 कितना है? 21। 8 × 2 16, 5 × 8 2 0, 5 × 1 is 5। तो जो एक बाइनरी जो ऑक्टल में 25 है, वो डेसिमल में 21 है। तो यहाँ पर 8 टू 0, 8 टू 1 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर कैसे दिखता है? मतलब इक्वल टू 0x A5, ये आपका हेक्सा है। हाँ। अच्छा, लिखो। नेक्स्ट देखो, कॉन्वर्सन। कॉन्वर्सन कैसे करेंगे? एक फंक्शन है bin, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू बाइनरी। एक ओसीटी, ये क्या करता है? कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल। देन हेक्स, ये क्या करता है? कन्वर्ट एनी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल, सॉरी हेक्सा। देखो, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं लिखा bin ऑफ, bin ऑफ 5 क्या आ रहा है? ओसीटी ऑफ 25, HEX ऑफ, लेट्स से लिखा 0 और 25। समझ रहे हो? तो bin का काम क्या है? वो बाइनरी करेगा, किसी भी नंबर सिस्टम कन्वर्ट्स टू बाइनरी। ओसीडी क्या करेगा? कन्वर्ट टू ऑक्टल। तो लिखा है, देखो एक्स का काम क्या है? लिखो इसे। तो कोई भी नंबर सिस्टम को वो कन्वर्ट करता है बीएन
कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, ओसीपी ऑक्टल में, हेक्स हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट लिखो, रैंडम नंबर जनरेशन। रैंडम नंबर क्या होता है? हाँ, रैंडम नंबर का कोई एप्लीकेशन होता है कि नहीं? क्या? कहाँ पर एग्जाम्पल बताओ, आप लोग कहाँ पर रैंडम नंबर यूज करते हो? ओटीपी, वेरी गुड। कैप्चा, लॉटरी। अब वेबसाइट ओपन किया, हर एक बार वो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर आ रहा है। तो रैंडम नंबर का सैंपल भी रैंडमली लिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, अब वो भी है। तो रैंडम नंबर, जैसे इलेक्शन का जो होता है एग्जिट पोल, उसमें भी रैंडम सैम्पलिंग लिया जाता है, हर एक का व्यू लेता है। जो एग्जिट पोल टीवी में दिखाता है, वो सब लोगों का लेता है कि सैंपल लेता है? फिर रसूलगढ़ से कुछ सैंपल, शहीद नगर से कुछ सैंपल, ऐसा होता है कि हर एक लोग का लिया आता है? मतलब किसको वोट दिया है वो? नहीं, वोट दिया नहीं, जो न्यूज रिपोर्टर वाले जाते हैं, हर एक लोग का रिकॉर्ड करते हैं, ये सैंपल लेते हैं, सैंपल लेते हैं ना, वो रैंडम लेते ही लेते थे, वो रैंडम लेते हैं। रसूलगढ़ से जैसे 10,000 लोगों ने वोट दिया है, उनमें से 100 लोगों का रैंडमली ले लिया, तो उसी से वो बनाते हैं कि हाँ, कौन सा पार्टी कितना ये करने वाला है। ठीक है ना? ठीक है, तो वो भी रैंडम नंबर चाहिए। तो रैंडम नंबर जनरेशन के लिए लिखो, टू जनरेट रैंडम नंबर, पाइथन प्रोवाइड्स रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल देता। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा फंक्शन है। इट कंटेन्स इट कंटेन्स सेवरल फंक्शन टू परफॉर्म फ्रॉम टू जनरेट रैंडम नंबर। तो जनरेट मॉड्यूल के अंदर क्या होता है? फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है, क्लास होता है, जनरेट रैंडम नंबर। तो पहला जो फंक्शन है वो है रैंडम। देखो, काम क्या है? जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1। जनरेट से रैंडम नंबर बिटवीन 0 to, देखो, कैसे? बोलेगा इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम नाम का एक फंक्शन है जो कि 0 से लेकर 1 तक का क्या करता है, वैल्यू जनरेट करता है। देखो, देन नेक्स्ट देखो। अच्छा, क्या आप इसको अप टू 2 डेसिमल पॉइंट लिमिटेड रख सकते हो? हम चाहते हैं कि आप डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? राउंड क्या करेंगे? रैंडम डॉट रैंडम कॉमा 2, आ गया। तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया, जो आंसर आ रहा है, देखिए रैंडम दिया आंसर, जो भी आंसर आ रहा है हम चाहते हैं डेसिमल पॉइंट का 2 डिजिट आए, तो आ गया। क्लियर? अगर 3 चाहिए तो 3, अगर 3 लिखेंगे तो 3 डिजिट आएगा। ये डिफॉल्ट है। नेक्स्ट क्या है? रैंड रेंज। आप लोगों ने रैंड रेंज फंक्शन पढ़ा था, ये भी उसी तरह का है। स्टार्ट कॉमा
स्टॉप कमा स्टेप। ये क्या करता है? जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप। डिफॉल्ट स्टेप इज वन। तो स्टॉप इज नॉट इंक्लूडेड, आपको पता है? स्टॉप इज नॉट इंक्लूडेड। मैं लिखा है यहाँ पर इनपुट रैंडम रैंडम डॉट रैंड रेंज मेरे का 10 to 20। क्या आएगा? 10 से लेकर 20 के बीच में कोई नंबर आएगा और 20 नहीं आएगा। 10 से लेकर 19 तक कोई नंबर आएगा, मतलब 10 टू क्या तक आ सकता है? 19 तक। ये लिखा रैंड रैंडम डॉट रैंड रेंज। क्या दिया? 10 to 20 दिया। मतलब क्या आएगा? आइदर 10 12। क्या आएगा? 10 12 14 16 18। हमेशा इवन आएगा। ये क्या जनरेट कर सकता है? 10 12 आएगा, किसके बीच में आएगा? 10 12 14 16 18। इसी के बीच में आएगा। क्लियर? देखो, तो रैंड इन ए और बी के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा, बोथ ए बी इंक्लूडेड। इंपोर्ट रैंडम रैंडम डॉट रैंड। एक मॉड्यूल को कितना बार इंपोर्ट करना चाहिए एक प्रोग्राम में? एक ही बार। तो मैं बार बार क्यों रैंडम इंपोर्ट कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि कल अगर आप किसी नोटबुक ओपन करोगे, डायरेक्टली अगर कोई सेल को रन कर लोगे तो वो एरर देगा कि आपने रैंडम का इंपोर्ट नहीं किया है। आओ, आओ फोटो खिंचवा लो। ये फोटो खिंचवाने के लिए आया है। नहीं, अच्छा ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, इतना लेट किया आपने। कॉलेज गया था क्या? कौन सा एग्जाम? देखो, तो ये 10 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। तो 20 भी आ रहा है। चॉइस। क्या करता है? जनरेट से रैंडम वैल्यू फ्रॉम ए सीक्वेंस।
हो गया। देखो देखो कैसे मिलेगा। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस क्या दिया, टेक्स्ट दिया, पाइथन सॉफ्ट। आ गया, रैंडम ले आएगा, एक सीक्वेंस से रैंडमली एक कैरेक्टर को जनरेट कर रहा है। देखो चॉइस, सैंपल क्या करता है, जनरेट एन नंबर ऑफ रैंडम नंबर, जनरेट एन नंबर ऑफ रैंडम नंबर समझ देखिए। कैसे, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट सैंपल क्या दिया मैंने, मैं लिखा रेंज 10। अच्छा रेंज 10 का मतलब क्या है, 0 to 9। मैं चाहता हूँ 0 to 9 के बीच में चार रैंडम नंबर जनरेट हो। आ गया। तो सैंपल जो है पहले क्या रहेगा, सीक्वेंस कॉमा एन। तो हमें चार रैंडम नंबर जनरेट करना है, कहां से कहां तक, 0 से 9 के बीच। हर एक बार डिफरेंट आ रहा है। लिखा, लिखो। देखिए अगर आप कि हर एक बार सेम सीक्वेंस आए, हर एक बार सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट हो, देन सीड को यूज करना चाहिए। क्या करता है, जनरेट सेम रैंडम नंबर इच टाइम। कैसे, देखा इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट सीड फाइल, देन रैंडम डॉट सैंपल, उसी को दे रहा हूँ मैं। इसमें लिखा है यहाँ पर पाइथन सॉफ्ट, कॉमा 4, क्या आ रहा है, तो चार रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा पाइथन सॉफ्ट से। लेकिन हर एक बार रन करो और चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हुआ। हाँ सीड को अगर 4 कर लोगे, सीड का वैल्यू चेंज करो तो चेंज होगा। अब आप भी करो, देखो रैंडम डॉट सीड 5 देके देखो, आपके भी एग्जैक्टली यही आएगा, एग्जैक्टली। सफल क्या है, क्या करता है, रीअरेंजेस द एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस। कैसे,
इनपुट रैंडम रैंडम डॉट सफल। किसको कर रहे हैं सफल? मेरे पास एक लिस्ट है। तो 10 कमा 20 कमा 30 कमा 40 कमा। ठीक है, मैं सफल किया एल को। अब प्रिंट करो। आ गया? रियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है हर एक बार? तो ये क्वेश्चन आपको करना है। राइट अ प्रोडक्ट जनरेट 4 नंबर्स रैंडमली between 10 to 20. Find the sum and check it is even or odd using a function. करो। ओम प्रकाश सब क्लास अब टिक पर स्टार्ट हो बोलते हैं, जो क्वेश्चन दिया है आपको एक फंक्शन लेना है। ठीक है, जैसे फंक्शन नाम है ईवर्ड। ठीक है, इसमें इनपुट क्या आएगा? जैसे एल इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनपुट रैंडम। मेरे एक लिस्ट है। लिखा एल इक्वल टू लेट्स है, क्या लिखा है मैंने? और रेंज कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? 20 to 21। ठीक है, क्लियर। देन कीबोर्ड पास कर दिया एल को, चला गया। इसके यहाँ पर क्या किया है? अब एक काम करो, यहाँ पर एक बार निकालो क्या, कितना रैंडम जनरेट करना है? कितना? 4। एन इक्वल टू रैंडम डॉट सैंपल। कितना रैंडम नंबर जनरेट करना है? 4 नंबर। रैंडम डॉट सैंपल क्या देंगे? सीक्वेंस दिया एल, कितना ना 4 नंबर रन करना है। एक बार करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल। क्या आ रहा है? प्रिंट क्या करेंगे ना, एन। चेक करो, आ रहा है 4 रैंडम नंबर। आपने एक लिस्ट ले लिया, उसको पास कर दिया। वही इस फंक्शन का काम है। वो क्या करेगा ना, चारों को लेकर तो 4 रैंडम, उसी लिस्ट से 4 रैंडम जनरेट करेगा। तो प्रिंट किया, क्या फाइंड करना है उनमें से? सम। सम फाइंड करना है, एस इक्वल टू सम ऑफ एल। सम ऑफ क्या ना, एन। अब प्रिंट करो, प्रिंट सम। देखो 4 रैंडम नंबर जनरेट किया है, तो सम भी निकाला है। अब वो सम इवन है कि ऑड है, कैसे चेक करेंगे? इफ सम परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, देन प्रिंट क्या, इवन एल्स प्रिंट क्या है, और इतना ही है। हमारा काम बस है उस फंक्शन को, इस लिस्ट को पास कर देना है, बाकी काम ये सब करेगा। अंडरस्टूड? लिखो। तो आज के लिए इतना ही है।